क्यों जाते हैं हम शिव महापुराण की कथा में? ऐसा क्या है शंकर भगवान की कथा के पंडाल में कि पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता? उसका कारण क्या है? बड़े से बड़ा वीआईपी भी इस पावन कथा के पंडाल में सोता है, बैठता है, मांग कर खा लेता है और 7 दिन अपनी जिंदगी जी लेता। क्या है पंडाल में? उसका केवल एक कारण है, हम अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर 7 दिन बाबा के पंडाल में बैठते हैं। मतलब जैसे एक लड़की के 7 फेरे होते हैं और वो अपने पति की हो जाती है, उसी तरह ये आत्मा 7 दिन की कथा में भोलेनाथ की हो जाती है। अब हमारा कुछ भी नहीं है, लड़की के 7 फेरे हुए, पति की जवाबदारी बढ़ गई। खाना उसको खिलाना है, लेकर उसको जाना है, लाना उसको है, परिवार का भरण पोषण पति को करना है। पति को परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संभालेगा। अब इसको लेकर चले गया, 7 फेरे होते से ही लड़की उसकी हो गई है, लड़की उसकी। और छठा जो फेरा होता है, छठे फेरे को हमारे सनातन धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। इधर का हमको नहीं मालूम काशी साइड का, पर हमारे यहाँ छठे नंबर का जो फेरा होता है उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। उलट पटे का मतलब लड़की अभी तक दाएं बैठी थी, अब लड़की बाएं बैठेगी। पाटले को बदल दिया जाता है, फेरे को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा में छठे दिन की कथा उलट पटे के फेरे के रूप में होती है कि अब अपने मन को पलट कर परमात्मा को दे दो, अब वो संभालेगा। अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब बाबा भोलेनाथ का है, विश्वनाथ का है। क्यों परमात्मा कथा के मंडप में रहने वालों को, कथा के पंडाल में कथा सुनने वालों को क्यों परमात्मा इतना दे देता है? उसमें क्या है ऐसा कि पंडाल में रहने वाले को 3 महीने में बाबा दे देता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को भोले भंडारी इतना भंडार भर देता है? उसका कारण केवल इतना है कि हम बाबा के आश्रित होकर यहाँ रहते हैं, बाबा के भरोसे रहते हैं। तो बाबा भी सोच लेता है जब ये मेरे भरोसे हो गया है तो अब मुझे संभालना पड़ेगा, इसको खुशी देना ही पड़ेगा। महाराज जी वो निधि बिटिया की यहाँ कथा करी थी काशी में। उनकी एक बहन के घर में